पति बोले हमें नहीं करवानी तैयारी, नहीं बनाना पीसीएस, जल्दी आओ घर। इस एक पति ने ठोका बहुत बड़ा ऐलान, कांप उठा पूरा हिंदुस्तान। पीसीएस ज्योति मौर्य के कांड ने पूरे देश में फैला दी भयंकर दहशत। जाने पतियों द्वारा पत्नियों को घर वापस बुलाने के दावे के पीछे की पूरी सच्चाई। देश में नारी जाति को लेकर इस समय जो बवाल मचा है, शायद ही इससे पहले कभी हुआ होगा इतना बड़ा कांड। पति पत्नी का जीवन का एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जहां कोई साथ दे न दे, लेकिन ये रिश्ता हमेशा एक दूसरे का साथ निभाता है। दोनों मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कठिन परीक्षा के वक्त एक दूसरे का साथ देते हैं और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इस पर एक साथ अपनी राय देते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन वहीं अगर इस रिश्ते में खोट आ जाए तो ये रिश्ता गले की फांस बन जाता है, भरोसा टूट जाता है, विश्वास की डोर कच्ची हो जाती है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। आजकल चर्चा है प्रयागराज में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही 136 पत्नियों को वापस बुला लिया है कि हमें आलोक मौर्य जैसा नहीं बनना। अब ये खबर जितनी सही है उतनी गलत। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा क्षेत्र के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य का 2009 में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हुई। इसके बाद उनका विवाह साल 2010 में वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुआ। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा। उनकी पत्नी ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई। पति आलोक मौर्य ने पत्नी की बात को मानकर उसे इलाहाबाद में सिविल की तैयारी कराई। इसके बाद 2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य का 16वां नंबर आया और वो एसडीएम पद पर चयनित हुई। ज्योति मौर्य की तैनाती प्रयागराज जिले में ही रह चुकी है। हालांकि इससे पहले ज्योति मौर्य की तैनाती कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर और लखनऊ जिलों में ही रही है। आलोक मौर्य ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, घर में खुशियां थी, लेकिन 2020 में ज्योति मौर्य का होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे से अवैध संबंध बन गए, जिसकी जानकारी उनके पति आलोक मौर्य को हो गई। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया। आलोक मौर्य का आरोप है कि इसके लिए पत्नी को रोकने का प्रयास किया तो पत्नी के कथित प्रेमी ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। आलोक मौर्य ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी को व्हाट्सएप को वायरल कर दिया। पत्नी मौजूदा समय में बरेली जिले में चीनी मिल में जीएम के पद पर कार्यरत है। पीड़ित पति की माने तो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक दिन अपने फेसबुक को पति के फोन पर लॉगिन किया था, लेकिन उसे लॉग आउट करना भूल गई थी। इसी बीच उनके कथित प्रेमी मनीष दुबे ने कुछ अश्लील मैसेज किए, जो कि आलोक मौर्य ने देख लिए। उसके बाद से पति ने पत्नी से पूछताछ की। हालांकि पत्नी अधिकारी होने का हवाला देते हुए बोली कि अधिकारी हूँ, बात करनी पड़ती है। इस पर आलोक ने कुछ नहीं बोला। पति का कहना है कि एक दिन उसे उनके सरकारी आवास पर अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया। इसके बाद उनके बीच बात बिगड़ गई। अब सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही हैं। अधिकतर लोग पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि वो धोखेबाज निकली। जिस पति ने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, उसने उसी पति को धोखा दिया। शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ रिश्ते में जाना गलत है। वहीं एक ट्विटर यूजर अनिल कुमार राज कहते हैं कि औरत का काम घर में रहना और उसकी देखरेख करना है। वहीं कुछ लोग ज्योति मौर्य के पक्ष में बोल रहे हैं कि क्या औरत का अपने जीवन में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है? वो वयस्क है, अपना सही गलत जानती है। ये दुनिया का पहला तलाक नहीं होगा। यदि आदमी करे तो कोई बड़ी बात नहीं, और यदि औरत करे तो गलत। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन पक्ष लेने वालों की बजाय पीसीएस अधिकारी को गाली देने वालों की गिनती अधिक है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।